दीदी, मुझे देखो। तुम कौन हो? मैं फिर से यह सपना देख रहा हूँ। इस सपने में आखिर वह आदमी कौन है? बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। यह औरत फिर क्या करने वाली है? जिंजू, कल तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज तय की गई थी। क्यों नहीं गई? बॉस जॉन का बेटा पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैं क्यों जाऊं? दिन में काम करती हूँ, रात में ट्रांसलेशन। पैसे कमाकर तुम्हें वापस दूंगी जो तुमने मेरे घर का लोन गिरवी रख दिया। समय ही नहीं मिलता तुम्हारे साथ अमीरों की शादी का नाटक खेलने का। कैसा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। वह घर उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। तो फिर मेरे पिता की प्रॉपर्टी मुझे दे दो। देखते हैं कि घर किसका है। कैसा वसीयतनामा? हम एक परिवार है। रोज ऐसी बातें करती मुझे दुखा है। तुम यहाँ नालायक लड़की, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जॉन परिवार माइनिंग का बिजनेस करता है, तुम वहाँ जाओगी तो राजा की तरह रहोगी। फिर रात भर ट्रांसलेशन करने की क्या जरूरत? वो विदेशी पीली फिल्में। लिन वांग किंग, मैं फिर से कहती हूँ, वह एक सीरियस ट्रांसलेशन जॉब है और घर मेरे पिता ने मेरे नाम किया था। अगर तुमने फिर कोई गलत हरकत की तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से। क्या बदकिस्मती है। बस करो, मैंने कह दिया कि मैं उस लफंगे से शादी नहीं करूंगी। विन जियाओजू, मैं हूँ। किसने तुम्हें फिर परेशान किया? सूसू। मुझे लगा मेरी सौतेली माँ है। वह बूढ़ी डायन, क्या उसने फिर तुम्हें शादी के लिए दबाव डाला? बताओ, मुझे क्यों बुलाया? अरे, मैं तो मुख्य बात भूल ही गई। मुझे विदेश जाना है कुछ दिनों के लिए। एक चीज तुम्हारे घर कुछ दिनों के लिए रखनी है, तुम उसकी देखभाल करना। कौन सा पार्सल है? क्या मुझे पोस्ट ऑफिस से लेना होगा? नहीं, वह खुद आ जाएगा। मैंने उसे तुम्हारा पता दे दिया है। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने उठाया ही नहीं। मैंने उसे तुम्हारे घर का गेट का पासवर्ड भी दे दिया। वह जल्दी ही आ जाएगा। सुसु, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मेरे घर का पासवर्ड किसी को कैसे दे दिया? नहीं, मैं अभी नहा रही थी, कपड़े भी नहीं पहने हैं। मेरे कपड़े भी नहीं पहने हैं। सूसू, तुमने मुझे एक आदमी भेज दिया? क्या तुम्हें दिमाग खराब है? एक अकेली लड़की और एक आदमी, क्या यह ठीक है? तुम्हारे को परिवार का बंगला खाली है, मेरे घर क्यों भेज रही हो? चूचू, मेरी बात सुनो। वह असल में मेरे पिता का गैर कानूनी बेटा है। मेरी माँ ने पता चलने पर तलाक तक की धमकी दे दी थी। गैर कानूनी बेटा? लेकिन 4 साल के कॉलेज में तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया। मुझे भी हाल ही में पता चला, उसे फ्रांस में पाला गया था। मेरी माँ ने सारा गुस्सा उस पर निकाला, पॉकेट मनी बंद करके बाहर निकाल दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ तो सुसु, तुम्हारे घर में नापसंद किए जाने वाले गैर कानूनी बच्चों को पेटेक फिलिप की घड़ी पहनाई जाती है। यह घड़ी दीदी ने इस साल जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। उन्हें डर था कि मैं ही भावना से ग्रस्त हो जाऊंगा। अच्छा चूचू, इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। वो मेरी फ्लाइट है, बाय। गुसुसु, तुम मेरे इंतजार में रहो। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? दीदी, बिन बुलाए आना मेरी गलती थी। क्या मैं तुम्हारे लिए तौलिया ले आऊं? यह मासूम सी नजरें, लगता है मानो मैं तुम पर जुल्म कर रही हूं। यह बच्चा भी कम दुखी नहीं है। अमीर घर में पैदा हुआ लेकिन प्यार नहीं मिला। छोड़ो भी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बहन हमेशा पहले करके बताती है। वह बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन लगता है उसे मेरी बिल्कुल याद नहीं है। वो अभी मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, नाराज मत होना। तुम्हारा नाम गुजेचुआन है ना? हाँ, दीदी ने मुझे रख लिया, यही काफी है। गुस्सा कैसे हो सकता हूं?
काफी हैंडसम हो तुम। यह चप्पल है, काम चला लो। यह दीदी के बॉयफ्रेंड की है। एक्स बॉयफ्रेंड। मैंने खुद खरीदी थी। क्वालिटी अच्छी है, फेंकने का मन नहीं हुआ। मैं उससे सैकड़ों साल पहले ब्रेकअप कर चुकी हूँ, उसने पहनी भी नहीं। तुम निश्चिंत रहो। अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं नई खरीद दूंगी। कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज नहीं है। झूठ बोल रहा हूं। 3 साल पहले। उन्होंने मेरा स्पीच ड्राफ्ट टॉयलेट में बहा दिया था। कहा कि मैं जैसे अमीर घर के लड़के फ्रेंच क्यों पढ़ते हो, दिखावा करते हो। मैं तो बस अपनी पसंद की भाषा सीखना चाहता था। गलती भी है क्या? जब यहां कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मैं यहां से चला जाता हूं। सुनो, मुझे तुम पसंद हो। वो गंदगी जो तुम्हें तंग करती है, वो तुम्हारा मजाक बनाने का इंतजार कर रही है। तुम्हें उन सब से ज्यादा चमकना है। दीदी, मैंने जीने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कैसे भूल गईं? अरे, अंदर बैठ गए हो? मुझे धन्यवाद कैसे दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? नाजायज बच्चा, गुस्सू। तुम मेरे लिए एक अमीर घर का छोड़ा हुआ बच्चा क्यों नहीं बना देते? छोटी नाटक की स्क्रिप्ट खत्म। ठीक है, एक नमकहराम। अगर मैं दुखड़ा नहीं रोई तो वो तुम्हें रोक लेती। तुम्हारा यह नाजायज बच्चा वाला रूप भी छुपा के रखना। जुजू को पता चल गया कि मैंने उसे धोखा देकर एक टेक्नोलॉजी के राजा जिनचुआन टेक्नोलॉजी के मालिक को रख लिया। वो चाकू लेकर आ जाएगी, तुम्हें यकीन है? पता है दीदी। शुक्रिया। ठीक है बॉस जियो। जल्दी से अपनी प्यारी को पाने जाओ। दीदी, इस बार तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वेन जिंचो, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम घर पर हो। अरे, क्या हुआ? घर में कोई छुपा रखा है, मेरे अंदर आने से डर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताने आई हूं। तुम्हारी अच्छी खबर मेरे लिए बुरी खबर है। कहो और जल्दी से निकल जाओ। देखो, हम मां बेटी हैं, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। मैंने सुना है तुम पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे जियांग वेंचे के साथ डेटिंग करती थी। बढ़िया है। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मेरे पास इतना समय नहीं है। उनके पिता खुद मेरे पास आए थे रिश्ता मांगने। मुझे पता है तुम्हारे बीच पहले मनमुटाव था, लेकिन वो सब बीते जमाने की बात है। देखो, मर्द हो, जवानी में सब खेलते हैं, है ना? पुरानी बातें मत छेड़ो, छोड़ो। अब वो बिल्कुल बदल गया है। मेरे साथ रहते हुए भी धोखा दिया और वेश्याओं के पास गया। यह बेकाकिरा तुम्हें लगता है ठीक हो सकता है? हाँ, प्रिंसिपल ने कहा है अब उनके छोटे जियांग के लिए सख्त अनुशासन है। इसके अलावा मुझे तो लगता है कि जियांग बहुत होनहार है। तुम दोनों एक ही स्कूल के हो और पहले डेट भी कर चुके हो। यह तो स्वर्ग से बना जोड़ा है। मेरी राय में तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। नहीं तो पहले एंगेजमेंट कर लो, फीलिंग्स डेवलप करो। कितना अच्छा होगा। तुम
क्या आवाज है? क्या घर में कोई छुपा है? अंदर मत जाओ। क्या तुम्हारा शोर खत्म नहीं होगा? क्या डर लग रहा है? मैं देखती हूँ। तुमने क्या गंदगी छुपाई है? हाँ, दीदी ने जिसे छुपाया है वो मैं हूं। तुम कौन हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड। अरे वाह, वेन जिंचू, तुमने तो कमाल कर दिया। कब बॉयफ्रेंड बनाया? मुझे क्यों नहीं पता? अभी अभी बनाया, ठीक है? वेन जिंचू, क्या तुम्हें पता है? तुम उससे 4 से 5 साल बड़ी हो, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें बता दूं यह बात, अगर बॉस जियांग को पता चल गया तो बड़ा नुकसान होगा। फटाफट ब्रेक अप करो। दीदी मेरी नजर में हमेशा जवान है, कुछ लोगों की तरह नहीं। चेहरे पर कितना भी पाउडर लगा लो, बुरे दिल की बदबू नहीं छुपेगी। इसके अलावा हम ब्रेकअप करें या न करें, हमारा मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। तुम लोग। सुनी, जल्दी से अपना स्वर्गीय जोड़ा लेकर चले जाओ। ठीक है, तुम रुको। अगर बॉस जियांग नहीं होते, जिन्हें पता है कि पापा पहले राजदूत थे, तो वे तुम्हें अपनी बहू बनने देते? तुम समझते हो कौन हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने दहेज ले लिया है, यह मामला तुम्हारे हाथ में नहीं। हम अभी दीदी ने कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने रहने दो। और क्या इतनी दूरी भी शामिल है? बहुत भूख लगी है, आज अभी तक खाना नहीं खाया। 6 बज गए हैं। दीदी तुम्हें खाने पर बुलाती है, तुम क्या खाना चाहोगे, लॉबस्टर या जापानी खाना? दीदी, तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, मुझे कार्ब्स चाहिए। 20 मिनट में दीदी को महसूस कराऊंगा क्या होता है। झूठे बॉयफ्रेंड की आफ्टर सर्विस। पुदीने की खुशबू शरीर की गर्मी के साथ बहुत खतरनाक, मैं संभाल नहीं पा रहा। क्या यह नाटक जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो गया? बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन क्या यह बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं है? मैंने तुम्हारी दीदी से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुमने मेरा ख्याल रखा। नमक का स्वाद चेक करो। लेकिन दीदी, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं एक वयस्क आदमी हूं। माफ करना भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगे। कोई बात नहीं, दीदी पहले खाओ, मैं नहाने जा रहा हूं। क्या वयस्क आदमी? अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही तो है। लेकिन मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? लगता है उसे मुझे एक आदमी के रूप में देखने में अभी समय लगेगा, लेकिन हमारे पास बहुत समय है दीदी। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं बदलने के कपड़े बाथरूम में नहीं ले गया था, और कोई अतिरिक्त तौलिया भी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं।
मेरी तरफ से कोताही हुई, तुम आराम से रहो। मकसद पूरा हुआ। दीदी, हेयर ड्रायर मुझे देना। लो। तुम इस्तेमाल करके मुझे वापस दे देना। ठीक है, तो मैं बाल सुखाने जा रहा हूँ। रुको, मैं जियांग वेंजहे से साफ साफ बात करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जी करेगा? तुम्हें पता नहीं, उसके पापा नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। वह इस हैसियत का फायदा उठाकर स्कूल में मनमानी करता है। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं इस बार भी उसे पूरी तरह से हार नहीं मंगवा पाया तो वह और भी बेतुकी हरकतें करेगा। चांसलर, हाँ, मैंने अभी नालंदा को 3 बिल्डिंग्स दान की हैं। कल चांसलर ने कहा था कि वह खुद मुझे कैंपस घुमाएंगे। शायद दीदी की मदद कर पाऊं तो क्या तुम्हारे साथ आना चाहिए? नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। मेरा नंबर सेव कर लो, किसी भी समय मदद के लिए कॉल करना। तुम अभी भी कहते हो कि तुम बच्चे नहीं हो। कौन सा वयस्क खुद को ऐसा नोट जोड़ता है? यह मेरा विशेष पोस्ट सेल्स कोड है। मैं बाल सुखाने जा रहा हूँ। पुदीने की खुशबू, वह भी उसी तरह चिपकने वाला है, लेकिन वाकई बहुत प्यारा है। गुजेचुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का छात्र हूँ। तुम भी नानजिंग यूनिवर्सिटी में आ गए। स्कूल जाने के लिए यह पोशाक। मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला लिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज। आज प्रिंसिपल ने मुझे एक फाइल लेने के लिए बुलाया था, इसलिए यह पोशाक पहनी है और आज पहला दिन है। तो अब हम सहपाठी हैं। कैंपस हीरो की सगाई जियांग सीनियर ने खुद पोस्ट किया। अगले हफ्ते सगाई की पार्टी है। उसे यह पोस्ट करने की इजाजत किसने दी? सीनियर, जियांग सीनियर ने कहा कि तुम शर्मा रही हो, मानने से डर रही हो। हमें निमंत्रण भेजने में मदद करने को कहा। जियांग वेंजहे, तुम मरना चाहते हो? क्या हुआ? अभी तक सब ठीक था। यह देखा है। जियांग वेंजहे, तुम पागल हो। यह क्या चीज है? अरे, तुमने पा लिया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारी सौतेली माँ ने दहेज ले लिया है। अब मना करने का कोई फायदा नहीं। लिन वैंकिंग ने लिया। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुरंत सगाई रद्द करो। भाभी, शर्माओ मत। मेरे भैया ने अंगूठी भी तैयार कर ली है। हाँ, कैंपस क्वीन और कैंपस हीरो जन से जोड़ी। अरे जिंचू, मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को इतने पैसे दिए हैं जिससे तुम 10 घर खरीद सकती हो। चुपचाप मेरी जियांग पत्नी बनो। क्या बुरा है? मैं एक बार और कहता हूँ, मुझे छोड़ दो। गु सहपाठी, अरे नहीं नहीं, गु साहब, आप सच में हमारे नानजिंग यूनिवर्सिटी के भाग्यशाली हैं। ये 3 शीर्ष स्तरीय प्रयोगशालाएं एक बार बनकर तैयार। हमारे स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाने में प्रयोगशाला निश्चित है। बोर्ड ने सर्वसम्मति से सहमति दी है। हम आपको सम्मानित अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। वाइन डायरेक्टर, आप बहुत मेहरबान हैं। मैं तो बस एक साधारण पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कुछ इमारतें दान करना भविष्य में प्रोजेक्ट के लिए, सुविधा के लिए सम्मानित अध्यक्ष बनना बहुत ऊंचा है। मेरी पहचान के अनुरूप नहीं, बहन यहाँ है। अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। समझ गया, समझ गया। श्री गु वास्तव में विनम्र और व्यावहारिक है, लेकिन आपकी उम्र में ही इतनी उपलब्धियां हासिल करना वास्तव में प्रशंसनीय है। मेरा बेटा जियांग वेंजे संयोग से हमारे दक्षिण विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। वो भी प्रबंधन में स्नातकोत्तर कर रहा है। उसे श्री गु द्वारा स्थापित जिनचुआन टेक की बहुत इच्छा है। वो अक्सर मुझसे कहता है कि आप उसके आदर्श है। ओह, आपका बेटा भी दक्षिण विश्वविद्यालय में है? हाँ, वेंजे ये बच्चा हालांकि मेरे और उसकी माँ द्वारा थोड़ा खराब किया गया है, लेकिन उसकी क्षमता है। स्कूल में भी वो शीर्ष पर है। वह हमेशा आप जैसी कंपनी में जाने का मौका चाहता है। शीर्ष तकनीकी कंपनी में सीखने और अनुभव हासिल करने के लिए यहाँ तक कि नीचे से शुरू करके चाय पिलाने जैसा काम भी करने को तैयार है। आपने बहुत प्रशंसा की। जिनचुआन टेक में भर्ती के मानक हमेशा सख्त रहे हैं, हमेशा व्यक्ति के चरित्र और क्षमता को महत्व देते हैं। अगर आपका बेटा वास्तव में आपके कहने जितना अच्छा है तो भविष्य में ग्रेजुएशन के समय वह निश्चित रूप से रिज्यूमे जमा कर सकता है और चयन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। आपको क्या लगता है? हाँ, जियांग वेंजे, उसके बस की बात नहीं जिनचुआन में आने का सपना देखना। हाँ, श्री गु सही कह रहे हैं। जिनचुआन टेक की मानक ऊंची है, ये प्रसिद्ध है। वेंजे इस बच्चे को अपनी वास्तविक क्षमता पर भरोसा करना होगा। लेकिन अगर श्री गु को कभी समय मिले तो मेरे बेटे को कुछ सलाह दे दें या फिर साथ में एक साधारण भोजन कर लें ताकि वो आपके उपदेश सुन सके तो बहुत धन्यवाद होगा। प्रधानाचार्य, मैं अभी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूं, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी।
जियांग वेंजे वैन सेनपाई को वास्तव में सगाई के लिए बरगला लिया। और उसने पहले ड्रग्स लेकर नशे में धुत कर दिया था। विदेशी भाषा विभाग की सुंदर लड़की को याद है? अब तो धूमधाम से सगाई कर रहा है, बहुत घटिया। सुना है अगर उसके पिता ने उसे अच्छे परिवार से शादी करने के लिए नहीं लाया होता तो वो शायद ही संभलता। वेन जिनचू कहाँ है? वहां उधर ऑडिटोरियम में। जिनचू, क्या तुमने सगाई का निमंत्रण देखकर खुशी से बोल नहीं पा रही हो? बस मेरी बात मानो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। जियांग वेंजे, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा था मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वेन जिनचू, इज्जत दी जा रही है तो ले लो। मेरे पिता प्रधानाचार्य हैं। स्कूल में तुम्हारे सभी अनुवाद संसाधन मेरे हाथ में है। बस सगाई कर लो। पैसा या संसाधन मैं तुम्हें सब दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, तुम मुझे घृणित लगते हो। क्या दिखावा कर रही हो? तुम्हारी सौतेली माँ ने पैसे लिए थे, मैंने तुम्हें रोकते नहीं देखा। वह उसने लिए थे, मैं और यह बेकार इंसान। बहुत पहले ही कोई रिश्ता नहीं रहा। मानती हो कि अगर मैं आज तुम्हें चूम लूं तो कल स्कूल में यही चर्चा होगी कि तुम मेरे पीछे भाग रही हो। तुम्हारी हिम्मत? वेन जिनचू, तुम मरना चाहती हो क्या? यह थप्पड़ तुम्हें सिखाएगा कि सम्मान क्या होता है। वेन जिनचू, तुम खत्म हो गई। तुम कौन होते हो मुझे धकेलने वाले? हटो, मेरी अपनी औरत है, मैं खुद समझाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। वेन जिनचू, आज सभी सहपाठी यहाँ हैं। आज की बात, बस तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। आज की बात मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। सपने देख रहे हो? मंजूर नहीं तो फिर स्कूल में मिलने वाले सभी अनुवाद काम रद्द। डिप्लोमा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो बस अश्लील फिल्मों का अनुवाद कर सकती हो। तुम क्या तुम्हें जानने की इच्छा है कि मुझे ये कैसे पता चला? तो क्या तुम्हें जानने की इच्छा है कि क्या मैं ये बात यहाँ मौजूद सभी सहपाठियों को बताऊंगा? तब तुम इस स्कूल की शर्म और मजाक बन जाओगी। मैं 3 गिनूंगा, चुनाव तुम्हारा। 3, 2, रुको। उसे मजाक बनाना चाहते हो? तुम और तुम्हारा जो स्कूल में अपने पद का दुरुपयोग कर अत्याचार करता है, वह पिता ही इस स्कूल की शर्म के कीड़े हैं। उसे छोड़ो। मैंने कहा उसे छोड़ो। ठीक हो? तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाले? मैं वेन जिनचू का बॉयफ्रेंड हूं। क्या यह दखल देने के लिए काफी है? बॉयफ्रेंड? वेन जिनचू, तुमने तो कमाल कर दिया। सब देखो, इनके घर ने मेरी शादी की रकम ली और शादी का वादा नहीं निभाया। अब बाहर किसी और आदमी से चिपकी हुई है। फ्रेंच डिपार्टमेंट की मेधावी छात्रा, कितना शौकीन है खेलने का। जियांग वेंजे है। झूठ बोलने से पहले शीशे में देख लो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, वह रकम लिन वैंकिंग ने ली थी। मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, नहीं तुम्हारे साथ शादी का वादा किया, बल्कि तुम नकली निमंत्रण बनाकर भीड़ जमा करके दबाव डाल रहे हो। मेरी ग्रेजुएशन डिग्री रोक रहे हो। क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? आज यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे गवाह हैं। पुलिस को बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ पुलिस जल्दी आती है या मेरी मुट्ठी जल्दी पहुंचती है। आगे बढ़ो, इन्हें मारो। जियांग वेंजे, लाइव अभी भी चल रहा है। अभी का ट्रेंड तुम्हें टॉपिक बना देगा। तब तुम एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। जियांग साहब, युवराज भाई, इतने सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे पापा प्रिंसिपल हैं। आगे बढ़ो। रुको पापा। शर्मनाक बच्चे, तुम्हें यहां उपद्रव करने की इजाजत किसने दी? पापा, आप भी वापस जाओ और अपने कमरे में रहो। जल्दी जाओ। मेरा बेटा मूर्ख है, कृपया मिस्टर गु को क्षमा करें। प्रिंसिपल साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पापा आज व्यस्त हैं, आप शायद गलत समझ रहे हैं। उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। दान के बारे में वे बहुत खुश हैं। हाँ, मेरी याददाश्त खराब है। मिस्टर गु, नहीं, गु स्टूडेंट, मेरी तरफ से आपके पिता को शुभकामनाएं दें। उनका शुक्रिया स्कूल के लिए उदार दान के लिए। आज मेरा बेटा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। गु स्टूडेंट और ये वैन स्टूडेंट।
मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। प्रिंसिपल साहब, माफी मांगने वाला आप नहीं, आपका बेटा होना चाहिए। जियांग वेंजे ने वेन जिनचू से एक औपचारिक माफी मांगनी है और वेन जिनचू अब मेरी गर्लफ्रेंड है। कृपया आपका बेटा उसे परेशान न करे। समझ गया, मैं उसे सख्ती से समझाऊंगा। वैन स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी, वो स्टूडेंट चिंता न करे। तो मैं पहले उस नालायक बेटे को संभालता हूं। अलविदा। अरे, तुमने अभी क्यों फिर से गर्लफ्रेंड का जिक्र किया? बस एक समझौता है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। दीदी, चारों ओर देखो। दीदी ने कहा था, क्या हमें नकली जोड़े का नाटक करना चाहिए ताकि बाहर के लोग अब और न फैलाएं तुम्हारे और जियांग वेंजे के बारे में बातें। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम सही कह रहे हो। तो क्या मुझे इस नकली प्रेमिका को कुछ करना चाहिए? बस हो गया। कैसे कैसे मैं छोटे भाई के हाथों में खेल रहा हूं? नहीं नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा नियंत्रण वापस लेने के लिए। अनुबंध साफ साफ लिखा है, सब नकली है। बस निपटने के लिए जियांग वेंजे और लिन वैंकिंग। गुजेचुन। वर्तमान विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैंने एक अनुबंध तैयार किया है, तुम देखो। अनुबंध प्रेमी प्रेमिका। जिम्मेदारियां और कर्तव्य स्पष्ट करें, अनावश्यक गलतफहमियों से बचें। इसमें लिखा है, सिर्फ सामना करने के लिए जियांग वेंजे और मेरी सौतेली मां के सामने प्रेमी प्रेमिका का नाटक करें, बाकी समय हम सामान्य रूममेट हैं और सहपाठी एक दूसरे में दखल न दें। दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि जियांग वेंजे जैसा व्यक्ति कल जैसी घटना के बाद वह चुप बैठेगा? नहीं। तो फिर तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मुझे लगता है कि इस अनुबंध को अपग्रेड करने की जरूरत है। अपग्रेड? हाँ, कल से शुरू करके मुझे भी अक्सर तुम्हारे साथ स्कूल में दिखना होगा। यह एक नकली प्रेमी का कर्तव्य है। इसे भी अनुबंध में लिखो। दीदी, साइन कर दो, सुरक्षा पहले। ठीक है। नहीं, मुझे क्यों लगता है कि हमेशा उसके हाथों खेल रहा हूं। अत्यावश्यक सूचना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीएचडी प्रथम वर्ष, नए छात्र गुजेचुन, फ्रेंच विभाग, द्वितीय वर्ष वेन जिनचू। सभी इन दोनों को याद रखें। गुजेचुन हमारे नानिंग विश्वविद्यालय के अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित अतिथि हैं। वेन जिनचू गुजिनचुन की प्रेमिका है। दैनिक सभी गतिविधियों में सभी को अधिकतम सहायता और देखभाल प्रदान करनी चाहिए। अब मैं नाम पुकारना शुरू करता हूँ। पेंग यून हाजिर। ज़ुंगी हाजिर। वेन जिनचू हाजिर। वार्निंग हाजिर। मैडम, यह रीइंबर्समेंट फॉर्म है। ठीक है, लो, ले लो। ओह,
आ वापस आ गया। ज़ेचुआन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में सब कुछ बहुत अजीब है? हम्मा, क्या अजीब है? क्या मेस की ब्राउन सॉस वाली मीट अच्छी नहीं है? मीट की समस्या नहीं है। यह सभी लोग हैं। आज फ्रेंच क्लास में मेरा नाम तक नहीं लिया गया। प्रोफेसर ने सीधे मुझे प्रेजेंट मार्क कर दिया। पहले बहुत सख्त थे और रिसर्च फंड के लिए आवेदन मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन तुरंत मंजूर हो गया। खासकर मेस की आंटी, उन्होंने मुझे जो खाना दिया वो दूसरों से 3 गुना ज्यादा था। यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। अरे यह तो मैंने पहले तुमसे कहा था ना। मैंने कॉलेज के कुछ प्रोफेसरों और एडमिन बिल्डिंग के टीचर्स की कंप्यूटर ठीक किए हैं, कुछ जटिल समस्याएं सुलझाई हैं। शायद उन्हें लगता है कि मैं भरोसेमंद हूं और फिर मेरे साथ तुम्हें भी पसंद करने लगे। आखिरकार हम अभी कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, तो कुछ भी हो तुम मेरी देखरेख में होना। अरे इतना मत सोचो मेरी जान, खाना खाओ। कंप्यूटर ठीक करने से इतना बड़ा रुतबा मिल सकता है कि पूरा फ्रेंच डिपार्टमेंट और मेस वाले मुझे अलग नजर से देखें। गुज़ेचुआन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जैसे कि स्कूल को कोई बड़ा डोनेशन दिया हो? दीदी, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत तेज है। मैं बस एक साधारण पोस्ट ग्रेजुएट हूं। इतने पैसे कहां से लाऊंगा? खाना खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। यह प्रिंसिपल बहुत ही अजीब काम कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़की को पाने से पहले ही मेरी पहचान खुल गई। नहीं, कल मैं प्रिंसिपल से अच्छी तरह बात करूंगा। आओ दीदी, मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूं। जिनचुआन टेक के रहस्य में सीईओ की झलक। प्रोफाइल बिल्कुल गुज़ेचुन है क्या? सब देखो। वाह, यह प्रोफाइल तो बिल्कुल मिलती है। क्या वह वाकई मुझसे कुछ छुपा रहा है? वरना कल स्कूल में चुपके से उसे देखने चलूंगी। वह आखिर रोज क्या करता है? वो जूनियर, कल की कोडिंग क्लास में तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ जूनियर, तुम तो बहुत होशियार हो। क्या विजय पर तुमसे सलाह ले सकते हैं? गुस्साथी, वीकेंड में खाली हो तो साथ में पढ़ने चलोगे। गुस्साथी, क्या तुम मेरी इस प्रॉब्लम को देख सकते हो? उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम लोगों को पता नहीं। अरे यह क्या? दीदी, तुम आ गई। ये लड़कियां बहुत सारी हैं, मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे घेर कर खड़ी हैं, मुझे डरा रही हैं। देखो इसे, कितना नखरे करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? गुज़ेचुन, क्या कर रहे हो? मेरे साथ एक ड्रामा करो, ये बहुत शोर मचा रही है। प्लीज दीदी। सुनो सब, अब से इसे परेशान मत करना। यह किसी और का है। तुम लोग इसे घेर कर क्यों बकबक कर रही हो? यह कैसा है? छी, आखिरकार तो यह नखरेबाज निकला। हाँ सही कहा। दीदी के सामने भी ऐसे रोने धोने वाला, कितना चिपचिपा है। इतने सुंदर चेहरे पर यह सब, कोई हिम्मत ही नहीं। चलो चलते हैं। साथी, तुम क्यों नहीं जा रहे? वे सब चली गईं। मैं उसकी सहपाठी और साथी हूँ, लिन वायुशान। हम आज यहाँ एक्सपेरिमेंट करने आए थे। जाने वाली तो तुम होनी चाहिए, सीनियर। लिनवायुशान, मुझसे विनम्रता से बात करो। वह मेरी गर्लफ्रेंड है।
अच्छा बेटे, गर्लफ्रेंड बनाई और पापा को भी नहीं बताया। पिछली वाली से कम सुंदर है। हाँ, उसे मेरे जैसी ही पसंद है, क्या दिक्कत है? पिछली वाली कैसी थी, मुझे भी दिखाओ ना। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट झूठा है, पर यह लड़की इतनी चिढ़ाने वाली क्यों बोल रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी कोई पिछली वाली ही नहीं है, वह झूठ बोल रही है। वह लिन वायुशान है, मेरी हाई स्कूल और फ्रांस की यूनिवर्सिटी की सहपाठी है। मैं उसके साथ काफी समय से जानता हूँ, वह हमेशा बेकार की बातें करती रहती है। दीदी, आप इसे दिल पर न लें, ठीक है? हाँ, हम बस अच्छे दोस्त हैं। हम अक्सर ऐसे मजाक करते हैं। इस पर ध्यान मत दो। दोस्त है ना? तो तुम में से कौन ऊंचा पेशाब करता है? तुम गुस्से में हो। मुझे लगता है तुम हमारी तरह छोटी लड़कियों की तरह नहीं होगी, जो मजाक नहीं समझ सकती। तुम मैं और वह सच में सिर्फ सहपाठी हैं। बस सहपाठी होने का समय ज्यादा है, रिश्ता थोड़ा घनिष्ठ है। प्रयोग साथी भी शिक्षक ने यादृच्छिक रूप से बनाया था। दीदी, अगर आपको आपत्ति है तो मैं आज ही शिक्षक से मिलकर एक लड़की को मेरा साथी बनाने को कहूंगा। मुझे किस बात की आपत्ति होगी? मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड भी तो नहीं हूँ। आज मेरी कोई क्लास नहीं थी। मैं रास्ते में तुम्हें देखने आई थी, किसे पता था कि यहाँ इतनी गड़बड़ होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दीदी को जलन हो रही है। नहीं, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। देखो, तुम्हारे चारों तरफ हमेशा भीड़ रहती है। यह पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल नहीं है, पढ़ाई पर असर पड़ेगा। ओह, तो दीदी मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता करती हैं? तो एक अच्छा पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए दीदी को थोड़े थोड़े दिन में मेरे पास आना पड़ेगा और अपना अधिकार जताना पड़ेगा, ताकि मुझे इन सब व्यवधानों से बचा सकें। यह क्या कर रहा है? क्या यह मुझे फ्लर्ट कर रहा है? मेरी दोपहर में ट्रांसलेशन ग्रुप की मीटिंग है। मैं चलती हूँ। हम्प, बहुत जल्दी भाग गई। लेकिन जल्दी क्या है? चलो। अरे गुस्से चुन, तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड बहुत असली लग रही है। कितने पैसे देकर रखी है? बस लड़कियों को दूर रखने के लिए। रखी? किसने कहा कि वह रखी हुई है? रखी हुई नहीं है तो क्या सच में है? तुम उसे कितने दिन से जानते हो? वह मेरी बहन गुसुसु की अच्छी दोस्त है। और भी मैं पहले इसे सच से ज्यादा पसंद करती। क्या? पर वह तुमसे काफी बड़ी लग रही है। बस 3 साल बड़ी है। कहते हैं ना, लड़की 3 साल बड़ी हो तो सोना मिलता है। लेकिन लिन युशान, अगर तुम निजी बातें करती रही तो यह अशिष्टता होगी। अगर तुम्हें प्रयोग में दिलचस्पी नहीं है तो मैं अभी टीचर से पार्टनर बदलने की रिक्वेस्ट करती हूँ। मालूम है। वेन जिंचू, है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया। अगले महीने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अटेंडिंग इंटरप्रेटर की मुख्य पोजीशन के लिए कॉलेज ने सोच विचार कर वेन जिंचू को चुना है। फिर से वही? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसकी। हर बार वही क्यों? सर, वेन सीनियर की काबिलियत अच्छी है, पर बिना कंपटीशन के सीधे उन्हें चुनना सबको मंजूर नहीं होगा। हमारे ट्रांसलेशन ग्रुप में बहुत टैलेंट है। फेयर कंपटीशन होना चाहिए ताकि सबका दिल माने। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही। लिन सही कह रही है, मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। सर, मैं किसी भी टेस्ट या चैलेंज के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन का ऑन स्पॉट पीके करते हैं। डर तो नहीं लग रहा? लिन युशान, तुम्हारा क्या कहना है? डर? मैं तो बस इसी का इंतजार कर रही थी। लगता है कौन जीतेगा? सुना है यह लिन युशान। फ्रेंच डिपार्टमेंट ने खास बुलाया था। सुना है उनका परिवार वो फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है। हाँ, गुजेचुआन के पीछे वह 3 साल फ्रांस में उनके साथ पढ़ी, फ्रेंच में नेटिव जैसी है। तो क्या हुआ? वेन सीनियर की काबिलियत सामने है, कॉलेज बेवकूफ फोड़े है, गुजेचुआन की गर्लफ्रेंड का स्टेटस और टैलेंट दोनों मिलके वेन जिंजू का ही सिलेक्शन होगा। सब चुप रहें। तो अब हम फ्रेंच सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन पीके शुरू करते हैं। मैं रैंडमली एक फ्रेंच न्यूज चलाऊंगा, दोनों स्टूडेंट्स तुरंत ट्रांसलेट करें। यह स्टूडेंट तैयार हो जाए। राष्ट्रपति आज नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और सुबह 8 बजे राजधानी लौट आए हैं।
वह कमाल की है। यह स्टूडेंट तैयार हो जाए। राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। नया लग्जरी निवास। यह सुपीरियर अपार्टमेंट। राष्ट्रपति आज लग्जरी विला के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सटीक रूप से कहें तो हाई एंड अपार्टमेंट रेजिडेंस, विला नहीं, मेजन। मुख्य अनुवादक का चयन हो चुका है, फिर भी वेंचुन छात्रा को ही नियुक्त किया गया। यह अनुचित है, उसने जानबूझकर मुझे रोका। कुछ लोग सिर्फ ईर्ष्या करते हैं, हार नहीं मान सकते। बस कम क्षमता वाले लोग ही बेवजह बोलते हैं। बधाई हो वेन सीनियर, तुम मेरा इंतजार करो। दीदी, मीटिंग खत्म हो गई? थकी नहीं? ठीक है, अभी पी के हुई थी, छोटी सी जीत मिली। मुझे पता था। दीदी सबसे अच्छी है। छोड़ो यार, चलो। वह लिन्यूशान हारने के बाद मुंह फुला रही है। वह बस जीतने की बहुत इच्छुक है और तुम्हें पसंद नहीं करती। यह सब तुम्हारे चेहरे की वजह से है। लेकिन सच कहूं, हमारा यह झूठा प्रेमी प्रेमिका का नाटक कब तक चलेगा? तुम्हारी बहन को संभालो, मेरी सौतेली माँ को संभालो, जियांग वेंजे को संभालो, अब तुम्हारे सहपाठियों को भी संभालना पड़ रहा है। दीदी को लगता है मेरे साथ नाटक करना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। नाटक करना कितना थकाऊ है। अगर उन लोगों और बातों से निपटने के लिए नहीं होता तो मैं कभी नहीं चाहती। तो दीदी, क्या तुम चाहती हो कि यह सच हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? अनुबंध सब अनुबंध है। तो यह झूठा नाटक सच में बदल गया। वेन जिंचू, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। विंचुनचू, मैंने पीछा किया गुजेचुआन को 7 साल। तुम्हारा क्या हक है कि अचानक आकर उसे छीन लो और झूठी प्रेमिका की पहचान से स्कूल में धौंस जमाती हो? तुम मेरा इंतजार करो। मुझे तुम्हारे यहाँ का सबसे महंगा वाटर आर्मी दो, पैसा कोई समस्या नहीं। गुजेचुआन, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी देवी की प्रतिष्ठा खराब हो जाए। तब भी क्या तुम उसके साथ रहोगे? प्रोजेक्ट में कोई समस्या है? कल मैं कंपनी में जाकर देखूंगी। अभी उसे सच नहीं बता सकते। दीदी, मेंटर ने अचानक मुझे पड़ोसी शहर में प्रोजेक्ट टेस्ट के लिए भेज दिया। कुछ दिनों के लिए जाना होगा। शायद अगले कुछ दिनों में तुम्हारी क्लास में साथ नहीं दे पाऊंगी। जाओ ना, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे साथ की जरूरत हो। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम खुद रख लो। अरे वेंजी, माफ कीजिएगा। तुम जैसे बड़े घर वाले। इतनी बात तो सहन कर ही लोगे ना? कैसा बड़ा घर? तुम ये क्या कह रही हो? क्यों? मैडम,
यह फिल्म फेस्टिवल प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त सामग्री है। यहाँ रख दो। वही है, सच में, बिल्कुल वही। क्या वे मेरे बारे में बात कर रही हैं? चूचू, कैंपस फोरम देखो। कोई तुम्हारे बारे में बुरा लिख रहा है, बहुत गंदी बातें कही जा रही हैं। फ्रेंच डिपार्टमेंट की देवी शायद लोन लेकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी, बस अमीर लड़कों को फंसाने के लिए। सुना है वो प्राइवेट में वयस्क फिल्मों का अनुवाद करती है, छोटे बॉयफ्रेंड को पालती है। क्या मजा है। गु जेचुआन जूनियर बेचारा, इस बूढ़ी औरत ने पैसे और इज्जत दोनों लूट लिए। घिनौना है। देखो इतना अच्छा घर रहती है, ऐसे दिखावे करती है, इसी से कमाती है ना। कितना घिनौना। यह सब शुरू करने वाली कल जिसने मुझसे पी के हारी थी और गुजेचुआन के पीछे पड़ी रहती है, वह लिन यूशान के अलावा और कौन हो सकता है? इतनी नीच हरकतें। लिन यूशान, फोरम पर वह अनाम पोस्ट तुमने ही डाली थी ना? कौन सी पोस्ट? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। बहाने बना रही हो, जिसने झूठा आरोप लगाया कि मैं गुजेचुआन को पा रही हूँ। कहा कि मैं विला में रहती हूँ और वैसी फिल्मों का अनुवाद करती हूँ। ओह, तुम उस पोस्ट की बात कर रही हो? स्कूल फोरम पर ऐसी कितनी अनाम पोस्ट हैं? तुम मुझ पर आरोप कैसे लगा सकती हो? कैसे? पोस्ट में लिखा है कि तुम और गुजेचुआन सहपाठी थे और खास तौर पर जोर दिया कि एक देवी 7 साल से उसके पीछे पड़ी है। उसने नहीं चुना और वेन जिंचू के साथ चला गया। तुम्हारे अलावा जो खुद को 7 साल से उसके पीछे बताती हो। और कौन इतनी खट्टी बातें करेगा? यह बोलने का अंदाज कल मीटिंग रूम में हारने के बाद तुम्हारे जैसा ही था, एक जैसा। मैंने भेजा तो क्या हुआ, तुम और वो बस झूठे जुड़े हो। गुजेचुन तुम्हारी परवाह नहीं करता, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। लिन वायुशान, मैं तुम्हें और गुजेचुन को इतने साल के सहपाठी होने के नाते मैं चीजों को बहुत बदतर नहीं बनाना चाहती। अभी जाकर स्पष्ट करो, वो सच नहीं है। यह मामला खत्म हो सकता है, नहीं तो क्या? स्कूल को रिपोर्ट कर दूंगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हें कौन मानेगा? सबूत अभी नहीं है, लेकिन जब गुजेचुन वापस आएगा शायद मिल जाए। मैंने सुना है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। सबको हैकर बनने का हुनर होता है। तुम बताओ इस विषय में। पूरे स्कूल में टॉप करने वाला गुजेचुन, क्या मुझे वो अनाम आईपी एड्रेस ढूंढने में मदद कर सकता है? लॉक स्थिति। बस बकवास कर रही हो। गुजेचुन तुम्हारी परवाह नहीं करता। वो जानकर बस यही सोचेगा तुम एक परेशान करने वाली हो। हेलो, तुम वापस आ गए। मैं स्कूल में हूँ। मैं तुम्हारी लैब में हूँ, तुम्हारे सहपाठी लिन वायुशान के साथ बात कर रही हूँ। लिन वायुशान, तुम उससे क्या बात कर रही हो? क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया है? रुको, मैं अभी आता हूँ। सुन लिया? वो मेरी परवाह करता है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। गुजेचुन तुम्हारी परवाह नहीं करता। वो कैसे कर सकता है? लिन वायुशान, क्या? मैंने नहीं मारा। वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। कैसे झूठा आरोप? वो तुम्हारा हाथ पकड़कर खुद को मार रही है। हाँ, बिल्कुल वही। वो मेरा हाथ पकड़कर खुद को मार रही है। तुम जूनियर, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो क्योंकि तुम गुजेचुन को पसंद करती हो। मैं समझ गई। मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। दीदी, वेन जिंचू, तुम ये औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल बेशर्म हो। अरे लिन बड़की, इतना गुस्सा? प्रेमिका से पागल हो गई? तुम कौन होती हो यहाँ मुझसे बहस करने वाली? अपना परिचय दो। जियांग वेंझे, तुम्हारे प्रतिद्वंदी द्वारा छोड़ा गया पूर्व प्रेमी और गु जेचुआन द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। बदकिस्मत, मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूं। तुम वेन जिंचू से नफरत करते हो, चाहते हो कि वह दुनिया से गायब हो जाए, है ना? संयोग से मैं भी गु जेचुआन से नफरत करता हूं। क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें, उन्हें एक साथ बदनामी का स्वाद चखाएं। दीदी रुको। दीदी, तुम्हारा चेहरा कैसा है? मुझे देखने दो। कुछ नहीं, मैंने नाटक किया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह कैसे टूटती? तुम, लेकिन उस पोस्ट के बारे में मैंने देख लिया। क्या तुम पड़ोसी शहर नहीं गए थे? जैसे ही मैंने वह पोस्ट देखा, मुझे लगा तुम परेशान होगी, तो मैं तुरंत वापस आ गया। तुम चिंता मत करो, आईपी एड्रेस ट्रैक करना, अकाउंट लॉक करना, मेरे लिए यह आसान काम है। मैं तुम्हारे लिए इसे पूरी तरह साफ कर दूंगा।
धन्यवाद। लेकिन दीदी, क्या तुम मुझे किसी और के लिए छोड़ने की बात नहीं कर सकती? मुझे यह सुनना पसंद नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या हम झूठे प्रेमी नहीं हैं? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है। झूठे झूठे प्रेमी। जैसे ही मैंने वह पोस्ट देखा, मुझे लगा कि स्कूल में लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। मैं सोचा कि तुरंत तुमसे मिलने आऊं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दीदी, क्या तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझ रही? मैं तुम्हारा झूठा प्रेमी नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं, सही तरीके से। तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, वेन जिनचू। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? गुजेचुआन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी सहेली के भाई हो। अगर सुसु को पता चल गया तो मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? अगर गुसुसु ने मुझे तुम्हारे पीछे भेजा है? क्या? सुसु? वह कब? नहीं। क्या तुम दोनों भाई बहन फिर से कुछ चाल चल रहे हो? गुजेचुआन, क्या तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए और भी कुछ है? बिल्कुल नहीं। मैं कसम खाता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं। मुझे तुम पसंद हो। सच्चा प्यार है। बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता था और मुझे पूरा यकीन है, मैं जानता हूं। दीदी, तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? कौन तुम्हें पसंद करता है? दीदी, खुद को धोखा मत दो। बॉयफ्रेंड भी बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा किस करना बहुत खराब है और सुधारना होगा। जी हुजूर। तुम्हारी वजह से ही वे इतनी जल्दी साथ आए। तुमने जो पोस्ट डाली थी वो तो जैसे देवी की मदद थी। तुम यहाँ बेकार की बातें मत करो। तुम्हारे साथ काम करने में मुझे क्या फायदा होगा? फायदा? मैं प्रिंसिपल का बेटा हूं। जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते इस स्कूल में, तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए, पीएचडी करनी है या फिर वेन जिंचू को परेशान करना है, तुम्हें क्या नहीं मिल सकता? ठीक है, साथ काम करते हैं। मैं वेंजिंजू को बदनाम करके नांदा से निकाल दूंगा। लेकिन जियांग शाओ, मैंने सहमति तो दे दी है, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। ओह, फिल्म फेस्टिवल में मुख्य अनुवादक की जगह मुझे दो। तुम तो बहुत चालाक हो। अभी से फायदा मांग रहे हो। तुम्हें वेंजिंजू को गुजेचुआन से निराश करना है। अभी तो सिर्फ मैं ही आगे बढ़ सकता हूँ। तुम मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए कैसे लड़ूंगा? ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। मुझे निराश मत करना। यही स्थिति है मुख्य अनुवादक। लिन युशान को दे दिया गया है। तुम्हारा अनुभव ज्यादा है, तुम उसकी जांच कर देना। क्यों? स्कूल की टीके तो। स्कूल का आदेश मानो। सारी सामग्री लिन युशान के पास है, तुम उससे ले लेना। वेन दीदी, गुस्सा मत हो, तुम्हारा अनुभव ज्यादा है। मेरी मदद करना सबसे अच्छा होगा। आज रात तक जांच कर देना, देरी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन बाद फिल्म फेस्टिवल है ना? वेन जिंचू, तुम धीरे धीरे सुधारते रहना। यह लिन युशान जानबूझकर या गलती से पूरी स्क्रीन पर बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स ठीक करने को कह रहे हो। अच्छा, मुझे टारगेट कर रहे हो ना? इतनी मेहनत चाहिए मुझसे प्रूफ रीडिंग? जरूरत नहीं। तुमने ट्रांसलेशन कंपनी में लड़कियों को पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया था। प्रोफेशन होने का नाटक मत करो। हम दोनों ने एक साथ समय बिताया है। इतना क्रूर मत बनो ना। जियांग वेंजे, अगर नहीं छोड़ोगे तो सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। वेन जिंचू, तुमने मुझे मारा, मानती हो? मैं तुम्हें वॉलंटियर भी नहीं बनने दूंगा। तुम कोशिश करके देख लो। गुजेचुआन, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स तुम्हें खास बनाते हैं। फिल्म फेस्टिवल की लिस्ट, ट्रांसलेशन कंपनी के रिसोर्सेज, मेरे अलावा वेन जिंचू को कौन दे सकता है? दीदी को जो चाहिए, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। कुछ बदले में देने के लिए मेरा सब कुछ मैं खुद ही तुम्हें दे दूंगा। जियांग वेंजे, मैं फिल्म फेस्टिवल नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे ब्लैकमेल से आगे झुकने से बेहतर है। जियांग वेंजे, अगर अभी नहीं गए तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। तुम पर यौन उत्पीड़न का केस कर दूंगी। ठीक है, तुम लोग इंतजार करो। मैंने उसे नाराज कर दिया। फिल्म फेस्टिवल का प्रोजेक्ट मैं वाकई नहीं जा पाऊंगी। जिनचुआन टेक एंटरप्राइज के साथ पार्टनर ट्रांसलेटर के तौर पर एंट्री करें। कैसा रहेगा? वीआईपी पास।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जेचुआन, तुम इतने अच्छे कैसे हो? तुम डोरेमोन हो क्या? जो कुछ भी मैं चाहूं वो तुम ले आते हो। मैं हर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता। मैं सिर्फ दीदी के लिए डोरेमोन बनता हूं। रुको, तुम्हें ये कार्ड कैसे मिला? जिनचुआन टेक और फिल्म फेस्टिवल का वीआईपी पास। ये बहुत रेयर है। यह वाला? मैं जिनचुआन टेक में इंटर्न हूं और इस बार फिल्म एग्जीबिशन का काम मेरे जिम्मे है, तो मैंने एक कॉलेज से एक पास मंगवा लिया। तो पिछले 2 दिन पहले तुमने पड़ोस के शहर में बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात की थी। यही प्रोजेक्ट था ना? हाँ, वीआईपी। हाँ, मैं प्रोजेक्ट के डिटेल्स डिस्कस करने गया था। इंटर्नशिप। गुजेचुन, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। कैसे हो सकता है? मैं कभी भी दीदी को धोखा नहीं दूंगा। अच्छा हुआ आयुष को ने वादा किया था कि मुझे सार्वजनिक रूप से इंटरव्यू नहीं देना होगा। मेरी पहचान अभी तक सुरक्षित है, लेकिन जिनचुन के मालिक का यह रूप, अगर और देर की तो एक दिन सब सामने आ जाएगा। मौका देखकर सच बोलना होगा, नहीं तो पता चलने के बाद जो होगा सोचकर ही डर लगता है। मैं तुम्हारा डोरेमोन हूं। मेरा अभी काम बाकी है। वेन जिनचो, थोड़ी देर में तुम्हें पूरे देश के सामने गूंगा बना दूंगा। देखते हैं तुम कब तक इतराते हो। ओ सीनियर, डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही हो? लगता है सफाई कर्मचारी उन्हें कचरे समझकर उठा ले गए। सच में तुम्हारे होठों पर मुस्कान छिपाना मुश्किल हो रहा है। बहुत मजा आया ना? मैं देखूंगी तुम्हें पूरे देश के सामने गूंगा बनते। मिस वेन, तुम्हारी बारी आने वाली है। सब ठीक है? हाँ, मटेरियल में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, यहां से चलिए। देवियों और सज्जनों, संस्कृतियों का मिलन सेना नदी और यांगत्से की तरह। अब मेरा भाषण होगा। मेस्टेम्स एट मेसिया कल्चर्स कॉम। ये अनुवादक न केवल भाषाओं में निपुण है, बल्कि विषय की गहरी समझ भी रखता है। रुको, क्या वह जिनचुन टेककेगु सीईओ नहीं है? बॉस जियो इस बार फिल्म फेस्टिवल में खुद शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जिनचुन एक मनोरंजक उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रवेश करेगा। अफवाह है कि आप नानजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। क्या ये जिनचुन की टैलेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बॉस यू, एक अज्ञात सूत्र का कहना है आपके निजी जीवन में नई गतिविधियां हैं। क्या आप इस बारे में बात करना चाहेंगे? दोस्तों, आज मैं यहाँ केवल एक व्यक्ति के रूप में हूँ। फिल्म फेस्टिवल को सपोर्ट करने के लिए किसी भी कमर्शियल प्लान या निजी मामलों पर यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। कृपया रास्ता दीजिए। गुजेचुन, अगर तुम्हारी वो प्यारी दीदी को पता चले कि तुमने इतने समय से अपनी असली पहचान छुपाई हुई है, वह सोचती है कि तुम एक गरीब छात्र हो, लेकिन असल में तुम अरबती टेक मोगल हो, जिनचुन के मालिक। हाँ हाँ, उसका चेहरा देखने लायक होगा। दीदी, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा किया। सुना है जिनचुआन ग्रुप का सीईओ जिनचुआन का सीईओ? मैं नहीं जानता। अरे, दुनिया देखने का मौका है। देखा? यह है जिनचुआन टेक्नोलॉजी का सीईओ गुजेचुन, अरबती टेक्नोलॉजी उद्यमी। बिल्कुल भी कोई साधारण शोध छात्र नहीं। वेन जिनचू, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। और तुम सिंड्रेला के सपने देख रही हो। गुजेचुन वह
दीदी, अब हम जिनचुआन ग्रुप के सीईओ को आमंत्रित करते हैं। अरबती श्री गुजेचुन, मंच पर आइए। दीदी, मुझे 2 मिनट दो, बस 2 मिनट, मैं समझाता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, दीदी। श्री गु, अंदर आइए। मेरा इंतजार करो। देखा, यह है असली गुजेचुन, जिनचुआन टेक्नोलॉजी का सीईओ अरबती। मेरा उसके साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि और पेशेवर समानता है। भविष्य में व्यापार में मजबूत साझेदारी और एक दूसरे का समर्थन ही सही रास्ता है। मैंने उसे पूरे 7 साल तक चाहा। हम ही एक दुनिया के लोग हैं। वैन जिनचू, तुम उसके लिए बोझ बन सकती हो। और क्या दे सकती हो? क्या तुम योग्य हो? दीदी, मेरा इंतजार करो, दीदी। पहले मुझे मत छुओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत बहुत गुस्से में। मुझे भी नहीं पता मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूँ। दीदी, माफ कर दो, सब मेरी गलती है, मैं बेवकूफ हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं एक सही समय ढूंढ रहा था। जल्दी ही सच बताने के लिए, सच में, लेकिन एक झूठ बोलने के बाद कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मुझे डर था कि तुम गुस्सा हो जाओगी। और डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। दीदी, अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे मारो, डांटो, जैसे चाहो वैसे गुस्सा निकालो। लेकिन दीदी, तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। ब्रेकअप? मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया। सच में? दीदी, मुझे लगा था कि तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़ दोगी। किसने कहा? मैं वो छोटी छोटी ड्रामा सीरीज देखती थी, जैसे कि वो सीईओ वाले, जो पहले से ही अमीर थे, फिर गरीब बनने का नाटक करते थे, और फिर उनकी असली पहचान खुल जाती थी, और फिर लड़कियां बेकार डिवोर्स की बात करने लगती थी। मैं सोचती थी, ऐसा क्यों? बॉयफ्रेंड का अमीर होना अच्छी बात नहीं है क्या? ये तो लॉटरी जीतने जैसा है। वो भी जैकपॉट वाली। तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? सपने देखो। मैं नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। शुरू से लेकर अंत तक गरीब स्टूडेंट बनकर मेरी सहानुभूति पाने की कोशिश की। और वो लिन वायुशान, उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, वो तुम्हारे लिए बेहतर है वगैरह। मुझे इतना गुस्सा आया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दूं। बताओ, क्या मैं इतनी खराब हूँ? किसने कहा? मेरी नजरों में तुम सबसे काबिल और सबसे बेहतरीन गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें पता है। जब तुमने फिल्म फेस्टिवल में इंट्रो ट्रांसलेशन किया था, मैं ऑडियंस में बैठकर देख रहा था। तुम्हारी फ्रेंच इतनी फ्लुएंट थी जैसे मातृभाषा हो। तुम्हारी फ्रेंच की इस काबिलियत के साथ तुम्हारे पापा की तरह तुम भी एक शानदार डिप्लोमेट बन सकती हो। गुजेचुन, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बस करो। मैं कहूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी शानदार है, क्या मैं थोड़ा शेखी नहीं मार सकता? मेरे साथ आओ। मैं गुजेचुन। मुझे अपनी इतनी शानदार गर्लफ्रेंड पर गर्व है। मेरी गर्लफ्रेंड यही है, वेन जिनचू, दुनिया की सबसे शानदार लड़की। कितना प्यारा है। सीनियर, गुजेचुन, ये पब्लिक प्लेस है। क्या तुम हेडलाइन बनना चाहते हो? तो क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? नहीं। मुझे मनाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पता है। तो मैं अब जो करने वाला हूं, वो तुम्हारा गुस्सा जरूर शांत कर देगा। वेन जिनचू, गुजेचुन। तुम लोग मेरा इंतजार करो। लिन बड़ी बहन इतनी जल्दी हार गई। लगता है लिन बड़ी बहन का आकर्षण भी कुछ खास नहीं। जियांग बड़े भाई जितना तो बिल्कुल नहीं। लाइब्रेरी में मुफ्त में लाभ उठाने की कोशिश नाकाम रही, बल्कि पुलिस स्टेशन में चाय पीने के लिए बुला लिया गया। सुना है तुम्हारे प्रिंसिपल पापा का चेहरा तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो गया है। मारो, मारो। सबसे बुरा यही होगा कि हमारी साझेदारी खत्म हो जाएगी, कोई भी अच्छा नहीं बचेगा। ठीक है, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम दोनों एक जैसे हैं।
उस कुत्ते की जोड़ी ने हमें धोखा दिया है। क्या तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि वे खुशहाल जिंदगी जीते रहें? नाराजगी होने से क्या फायदा? गुजरजन ने खुद ही अपनी पहचान उजागर कर दी। पहचान खुल गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वेंजिंचू वो कमीनी, नाराज तो दूर, उल्टे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? वेंजिंचू। हाल ही में मुझे एक बहुत ही दिलचस्प खबर मिली है। वेंजिंचू जिस घर में अभी रह रही है, उसकी सौतेली मां ने बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लिया था और लंबे समय से किस्तें नहीं चुकाई गई है। इसका मुझसे क्या लेना देना? अजीब बात यह है कि वो बैंक तुम्हारे परिवार के कंट्रोल वाला बैंक है, हुआ माओ बैंक। तुम होशियार हो, आगे क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं। रात को क्या खाना है? स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स या क्या आप वेंजिंचू हैं? मिस वेन, आप जिस घर में रह रही हैं, आपके पिता की यह प्रॉपर्टी लोन डिफॉल्ट हो चुका है। काफी समय से भुगतान नहीं हुआ है। मूलधन और जुर्माना मिलाकर अब 8.5 लाख हो चुका है। लोन डिफॉल्ट हो चुका है। हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह नहीं हो सकता। भुगतान की अंतिम तिथि में अभी 1 महीना बाकी है। हम मुख्यालय के आपातकालीन आदेश के तहत कार्य कर रहे हैं। मिस वेन, अब संपत्ति को कानूनी तौर पर सील किया जा रहा है। कृपया अपना सामान लेकर तुरंत यहाँ से चले जाएं। हमें मुश्किल में न डालें। यह पैसा मैं चुका दूंगा। तुम मूर्खता मत करो, यह मेरा कर्ज है। तुम्हारी अपनी कंपनी है, मेरा कर्ज मैं खुद चुकाऊंगा। मुझे 10 मिनट दो सामान पैक करने के लिए। मेरे पिता ने मुझे जो आखिरी चीज दी थी, मैं उसे भी नहीं बचा पाई। रो क्यों रही हो? पहले ही कहा था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक छुपा हुआ करोड़पति है। और मजाक कर रहा है। तो अब क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी, गर्लफ्रेंड? गुजेचुआन, तुम अब कम से कम एक सीईओ हो। क्या तुमने एक बड़ा विला खरीदा है? मैंने शॉर्ट ड्रामा में देखा है, वहां के सीईओ हीरो ऐसे ही होते हैं। वे बिना सोचे समझे हीरोइन को अपने बड़े घर ले जाते हैं। और फिर हीरोइन कहती है, अरे यह तुम्हारा घर है, पूरा हैरान होकर। यह तो तुम जाकर देखोगी तो पता चल जाएगा। यह तुम्हारा घर है? थोड़ा छोटा है। मुख्य बात यह है कि मेरी कंपनी अभी शुरुआती दौर में है। फंड्स की कमी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस बिल्डिंग के आसपास मैंने खास तौर पर सर्वे किया है। यहां आसपास स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और इस सोसाइटी के आसपास सुरक्षा बहुत अच्छी है, बिल्कुल सुरक्षित। तुम थोड़ी निराश तो नहीं हो? कैसे हो सकता है? गुजेचुआन, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं वो हूं जो गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करता है? बस हाल ही में वो शॉर्ट ड्रामा देख रही थी जो बहुत ज्यादा लग गए थे, खुद को उसमें डाल लिया था। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है छोटा घर ज्यादा आरामदायक होता है। अगर कोई अकेले बड़े विला में रहे तो डर लगता है। चलो पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे घर के बारे में सोचूंगी। तुम चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मेरे पिता और सौतेली माँ की शादी के बाद एक फैमिली मीटिंग हुई थी। उस समय उन्होंने खुद कहा था और वसीयत भी बनाई थी कि घर मेरा है। उनके अचानक चले जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने वसीयत छिपा दी। बाहर कहा कि कोई वसीयत नहीं है। वह अपने पत्नी होने का फायदा उठाकर घर को बैंक में गुप्त रूप से गिरवी रख दिया और बड़ा लोन लेकर सारा पैसा अपने बेटे के जुए के कर्ज में डाल दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो उसने मुकरना शुरू कर दिया।
उसने कहा कि अगर मैं गिरवी का लोन चुका दूं तो वह वसीयत दे देगी। मैंने मेहनत करके पैसे कमाए, ट्रांसलेशन का काम किया। तो घर तुम्हारे पिता के नाम पर है, वसीयत है, लेकिन तुम्हारी सौतेली मां ने छिपा रखी है, और वह भी नहीं है कानूनी तौर पर उसे निपटाने वाली। यह गिरवी अनुबंध खुद ही गलत है। उसे क्या हक है कि वह तुमसे अपने बेटे का कर्ज चुकवाए? हमें अब सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में केस करना चाहिए ताकि कोर्ट उसे वसीयत दिखाने पर मजबूर करे, और फिर कोर्ट ही कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी तय करे। तुम सही कह रही हो। और आज जब वे सील करने आए थे मुझे बहुत अजीब लगा। अभी तो 1 महीना बाकी है कर्ज चुकाने के लिए। ये लोग इतनी जल्दी में घर क्यों लेने आ गए? तुमने नहीं बताया तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किस बैंक से गिरवी रखा था? हुआमाओ बैंक। अनुमान लगाना मुश्किल नहीं, हुआमाओ प्राइवेट बैंक है और उनका सबसे बड़ा शेयर धारक है लिन समूह। तुम्हारा मतलब है लिन यूशान। मैं कह रहा था उसे जरूर पता चल गया होगा। जानबूझकर मुझे परेशान करने आई है, इतनी जल्दी में मुझे भगाने की कोशिश कर रही है। गुस्सा नहीं है? मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूंगा। सोचो तो, अगर उसने यह चाल न चली होती तो मैं तुम्हें यहां कैसे ले आता? ऐना, तुम क्या कर रहे हो? पहले ही बता देता हूं, 10 सेकंड बाद मैं तुम्हें चूमने वाला हूं। दीदी। अभी अभी मांसाहार शुरू किया है, इतना जानवर कैसे हो गया? आधी रात तक परेशान किया, पूरा शरीर टूट रहा है। गुजे चुआन। यहां हूं। तुम अभी नहाए हो? सुबह की दौड़ से आया हूं, नहा लिया, पसीने की बदबू से तुम्हें तकलीफ न हो। कल रात वो सब करने के बाद आज सुबह भी दौड़ लगाई? थकते नहीं हो? दीदी के ऊपर कभी नहीं थकूंगा। हेलो दीदी। भैया, मैं विदेश से लौट आया हूँ, बॉयफ्रेंड के साथ सीधे घर नहीं जा सकता। क्या? नहीं, मेरा घर बहुत गंदा है, साफ भी नहीं किया। तुम होटल में क्यों नहीं रुक सकते? कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा। मेरे सारे कार्ड पापा के सब कार्ड हैं। मैं क्या खर्च करता हूँ वो सब जानते हैं। मैं दरवाजे पर पहुंच गया हूँ। पासवर्ड वही पुराना वाला है ना? रुको दीदी। क्या करें? तुम्हारी बहन अंदर आने वाली है। कोई बात नहीं, वो जानती है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या ये ऐसी स्थिति है जिसे वो लाइव देख सके? और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी है, मुझे शर्मिंदगी होगी। ऐसा करो, मैं पहले नीचे जाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। कपड़े पहनकर नीचे आ जाना, कोई अजनबी नहीं है, वो जानती है। खुश होगी। गुजे चुआन। गुजे चुआन, तुम नीचे आओ। दीदी। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम मुझे आने क्यों नहीं दे रहे थे। पता चला कि तुमने किसी लड़की को छुपा रखा है। नहीं दीदी। बहुत होशियार हो तुम, इतना छुपाया कब से चल रहा है? किसी लड़की है, कैसी दिखती है? दीदी सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नहीं, तुम तो मुझे पटाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सहेली वेन जिंचू को क्या तुमने उसका दिल तोड़ दिया? मुझे पता था कि तुम ऐसे ही हो। दीदी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड को नीचे इंतजार करवा रही हूँ, वरना तो फैमिली की इस मिट्टी में मिल जाती। घर की बदनामी हो गई। वह ऊपर है ना, उसे बाहर भेजो। मैं तुम दोनों से साफ साफ बात करूंगी। दीदी रुको। मैं देखूंगी कि वह कौन सी चुड़ैल है। चूचू। आज मैंने जरा जल्दबाजी कर दी, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतनी तेजी से आगे बढ़ जाओगे, रॉकेट की स्पीड से। सुसु, मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। मैं और गुजेचुआन। अरे कोई बात नहीं, उसे तुम पसंद है, यह बात मुझे बहुत पहले से पता था। अब सब साफ हो गया है। अच्छी बात है, किसी और दिन का इंतजार क्यों करें? चलो जल्दी से चूचू को घर ले चलो, खाना खिलाओ। जल्दी से एक परिवार बन जाओ। दीदी, तुम यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो?
दीदी, मैंने उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताया है। क्या अभी उसे माता पिता से मिलवाना जल्दबाजी नहीं होगी? या फिर मैं उसे सच बता दूं? डर किस बात का? क्या बताना? तुम्हारी यह पहचान तुम्हारी सुरक्षा है। सुंदर, मजबूत और दुखी। दुखी होना जरूरी है। कभी कभी दुखी होने का नाटक करो, इससे औरतों का ममत्व जाग जाता है। जब तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाए तब बताने में कोई देर नहीं है। ऐसा क्या यह सच में चलेगा? पिछली बार जब मेरी जिन सीईओ की पहचान खुल गई थी तो मुझे उसे मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं उसे फिर से धोखा दूं तो मुझे डर है। डर किस बात का? मैं हूं ना, और माता पिता भी हैं। हम सब एक ही कहानी बताएंगे। पहले बीवी को तो घर ले आओ। मैं अभी माता पिता को बताती हूँ, सब एक ही कहानी बताएंगे। बिल्कुल सही। दीदी, तुम दोनों की मीठी जिंदगी में दखल दे रही हूँ। हम होटल में रह लेंगे, चूचू। 2 दिन बाद घर पर खाना जरूर आना। अगर तुम दोनों जल्दी शादी कर लो तो यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। मैं चलती हूँ। दीदी, गुजेचुआन, तुम्हारी दीदी ने अभी घर पर खाने की बात कही। लेकिन क्या तुमको परिवार का हरामी बच्चा नहीं हो? तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं दुखी होना मुख्य बात है। कभी कभी दुखी दिखना, मासूम बनना औरतों की ममता को जगा देता है। हाँ, वह हमेशा मुझसे नफरत करती थी। पहले कहा था कि मुझे अमीर औरत को बेच देंगे। क्या? लेकिन वह परिवार की मालकिन है, भविष्य में भी। अगर हम शादी करें उसकी मंजूरी के बिना, परिवार में कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। दीदी, मेरे पास सिर्फ तुम हो। अब मैं हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और अगर कोई परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो क्या हुआ? तो दीदी कुछ और नौकरियां कर लेगी। मैं तुम्हें पाल सकती हूँ, लेकिन सावधानी के तौर पर कुछ और नौकरियां करके पैसे बचाने होंगे। मकान के लिए केस लड़ना और आगे की जिंदगी। वेन जिंचू, तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। गुसुसु, यह कैसी सलाह है? लड़की को झूठ बोला कि छोटा जुआन हरामी बच्चा है। अगर पता चल गया तो लोग परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? हमारा गो परिवार पूरी तरह साफ सुथरा है। तुमने इसे सस्ती ड्रामा सीरियल बना दिया। यह तो अच्छे इरादे से झूठ था। भाई जूजू को इतने सालों से चाहता है। मैंने उसके लिए मौका बनाया, इसमें गलत क्या है? ईमानदारी से लड़की को प्यार जताओ। हमारे घर का प्यार भरा माहौल उसे दिखाओ, या उसे घर पर खाने के लिए बुलाओ। हमारे घर की असली स्थिति देखने दो, इससे दिल जीता जा सकता है। तुम्हारी माँ सही कहती है, ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। माँ, अब तो बात हो चुकी है। आप दोनों मदद कर दो। थोड़े दिन के लिए साथ दो। आप तो हमेशा कहती थी कि ड्रामा में एक्टिंग करना चाहती हैं। यह प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें मौके का फायदा उठाना आता है। चलो पहले बच्चे की मदद करो, काम पहले पूरा करो, रिश्ता ठीक करो, फिर धीरे धीरे समझाना। बस यही करना होगा। मम्मी पापा थैंक यू। आप दोनों को जरूर ऑस्कर जैसा एक्टिंग करना होगा। रुको, पहले वाली लड़की आती थी, हमेशा तुम ही से मिलती थी। मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। कैसा चरित्र है, मुझे खुद जांच पड़ताल करनी होगी। डीन साहब, जरा रुकिए। क्या हुआ वेन? फ्रेंच ट्रांसलेशन ग्रुप के प्रोजेक्ट फंड के बारे में। एप्लीकेशन सब कलेक्ट हो चुका था, अचानक कैंसिल क्यों कर दिया? अरे स्कूल में फंड की कमी है, पता नहीं क्या। नया कैंपस बन रहा है, पिछले फिल्म फेस्टिवल में बजट खर्च हो गया। तुम्हारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे कहाँ हैं? पर ये तो फ्रेंच यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा का। अप्रूवल चाहिए तो आसान है। तुम्हारा वो सीईओ बॉयफ्रेंड गुजेचुआन पहले स्कूल को एक बिल्डिंग दान की थी ना, उससे थोड़ा इशारा करवाओ। तुम्हारा प्रोजेक्ट तो क्या, डिपार्टमेंट तुम्हें गोद में बिठा लेगा। ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने मेहनत से कमाया है। मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। सॉरी, आपका सुझाव मैं नहीं मान सकती। मौका मिले तो लेना नहीं आता। डीन साहब, आइयो। आंटी आप ठीक है? अरे थोड़ा चक्कर आ रहा है, धूप ज्यादा लग गई। लू लग गई है। कैंटीन चलिए, मूंग दाल की आइसक्रीम खिलाती हूँ। दिल अच्छा है, चापलूसी नहीं करती। ज़्याओ चुआन की नजर अच्छी है। ओहो, थैंक यू। थैंक यू। बेटी,
कितनी अच्छी हो तुम, कोई बॉयफ्रेंड है? आंटी तुम्हारी अच्छी सी जोड़ी बनवा देती हूँ। नहीं चाहिए आंटी। बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वेन दीदी तो दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनती है। बहुत तगड़ा टैलेंट है। ऐसी दोहरी औरतें बहकाने में माहिर होती हैं। संभल कर रहना, आपके बेटे को भी न उड़ा ले जाए। छी, लड़की होकर इतनी गंदी जुबान। इतना सुंदर चेहरा है, तेरी ये कड़वी बातें। इसे बर्बाद कर रही हैं। बुढ़िया, तू कौन है? कहीं वेन चिंचू की गरीब रिश्तेदार तो नहीं? ये बस कैंपस में मिली एक आंटी है। इन्हें लू लग गई थी, मैं आइसक्रीम खिलाने लाई हूँ। हमारे बीच की दुश्मनी। तू यहाँ निर्दोष लोगों को परेशान मत कर। वेन चिंचू, तूने हमारे बैंक का इतना पैसा चुकाया नहीं है। तेरा घर सील हो चुका है, फिर भी तू दूसरों को खिलाने के पैसे रखता है। अगर तेरे पास पैसे हैं, तो पहले हमारे बैंक का कर्ज चुकता क्यों नहीं करता? वो लिन वांग किंग का कर्ज है, मेरा नहीं। एक दिन मैं कोर्ट जाऊंगी और अदालत सब कुछ साफ करेगी। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ, सार्वजनिक जगहों पर सावधानी से बोल। अगर तूने फिर से बकवास बोली तो मैं तुझ पर भी केस कर दूंगी। वेन चिंचू, तुझे इतना घमंड क्यों? मैं तुझे बता देती हूँ, तेरे पिता का छोड़ा घर तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं जानबूझकर तुझे परेशान कर रही हूँ। अगले हफ्ते उसकी नीलामी होने वाली है। हाँ, मैंने ही नीलामी की प्रक्रिया तेज की है। शुक्रिया मत कर। बेटी, अभी उसने जो कहा, वो घर का मामला क्या है? वो मेरे पिता का छोड़ा घर है, जिसे मेरी सौतेली माँ ने गिरवी रख दिया। मैं मेहनत करके चुकाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने अचानक नीलामी शुरू कर दी। अब मुझसे मेरे पिता की ये एकमात्र निशानी भी छिनने वाली है। बेटी, इसे कटोरी मूंग दाल की बर्फ की दोस्ती के बदले आंटी तुझे एक तोहफा देती हूँ। कैसा रहेगा? मेरा मतलब है, मैं ये घर नीलामी में खरीद के तुझे दे देती हूँ। आंटी, आप ऐसा? क्या मैं किसी शो के सेट में आ गई हूँ? आप मुझे घर खरीद के देने वाली हैं? हाँ। क्यों? मैं बॉस को, आप खुद यहाँ निरीक्षण के लिए कैसे आ गए? जेचुआ हमारे यहाँ पढ़ाई और रहने में बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न करें। बॉस गो, जेचुआन, वो जेचुआन की माँ है। अच्छा है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपके स्कूल के कुछ छात्र, उनकी शख्सियत वाकई चिंताजनक है। बस वो ही कुछ लोग सबके सामने वेन चिंचू पर इल्जाम लगा रहे थे, बदनाम कर रहे थे, ओट्स फेंके, गालियां दी। क्या आपके स्कूल की अच्छी परंपरा इसी तरह दिखती है? लिन यूशान, इधर आ। फिर तू फौरन वैन से माफी मांग। सॉरी। जोर से बोल, क्या खाना नहीं खाया? वेन चिंचू, माफ कर दो। ठीक है। बॉस को, आप देखिए आगे का, मैं जरूर सख्ती से संभालूंगा। आपके कोई और निर्देश है? तुम लोग अपने काम में लग जाओ। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। आंटी, क्या आप गुजेचुआन है? आप दोनों से अनुरोध है, ऑस्कर वाली एक्टिंग जरूर दिखाना। लगभग भूल ही गया कि मैं अभी भी रोल में हूँ। गलतफहमी, बस गलतफहमी है। मैं वास्तव में उसकी माँ हूँ, लेकिन मैं वो वाली हूँ, बाद वाली। आंटी, आप सच में गुजेचुआन की माँ है, लेकिन सुसु ने कहा कि आप उसे पसंद नहीं करती। कॉलेज खत्म होते ही उसे घर से निकाल दिया। और भी उसने और क्या कहा? उसने यह भी कहा कि आप उसे अमीर औरतों को बेचकर पैसे कमाना चाहती हैं। ये दोनों बेटा बेटी। गुजेचुआन, सुसु, तुम दोनों मेरे लिए रुको, देखती हूँ घर जाकर तुम्हें कैसे संभालती हूँ। मेरे बारे में झूठ बोलते हो। गलतफहमी, बस गलतफहमी है। असल में पहले सच कहूँ तो जेचुआन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वजह तो आप लोगों को भी पता है, हमारे घर में पारिवारिक रिश्ते थोड़े जटिल हैं, लेकिन इंसान बदलता रहता है ना। देखो अब जेचुआन कितना अच्छा है, अपनी कंपनी भी खोल ली, हमारे को परिवार को काफी फायदा पहुंचाया। बताओ, मैं उसे अमीर औरतों को बेच दूं? अब इसकी क्या जरूरत है? लेकिन चूचू, आंटी को तुम सच में पसंद हो। मैंने अभी कहा था तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे पापा का घर कोर्ट से खरीदने वाली बात अभी भी कायम है। आंटी, शुक्रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ अपने तरीके से घर वापस लूं। तुम मेरी सुनो। माँ,
जिनचू, तुम ठीक तो हो? मैंने सुना लिंगशान फिर तुम्हें परेशान करने आया था। हम्फ। हाँ? मैं ठीक हूँ। तुम नहीं, चूचू। मैंने उसे पहले मुझे घर छोड़ने को कहा। मुझे उससे कुछ बातें करनी है, अच्छे से। ठीक है जेजुआन, पहले आंटी को घर छोड़ दो। मेरी माँ की नजरें देखकर लगता है अब मेरी खैर नहीं। तुम दोनों खड़े हो जाओ। तुम दोनों बाहर मेरे बारे में बातें कर रहे हो, बहुत मजे से बातें कर रहे हो। नाजायज बच्चे तो छोड़ो। माँ, छोटे जुआन ने आपके बारे में और क्या कहा, उसे खुद बताने दो। मैंने चूचू से कहा, मेरी सौतेली माँ ने धमकी दी है कि मुझे अमीर औरतों को बेचकर पैसे कमाएंगी। तुम हंस भी रहे हो, मेरी पूरी इज्जत तुम दोनों ने बर्बाद कर दी। माँ, यह तरीका मैंने सिखाया था। थोड़ा दुख दिखाने से महिलाओं की सहानुभूति जगती है, मातृत्व की चमक दिखाता है। तुम चुप रहो, तुम रोज अपने भाई को गलत सिखाते हो। ठीक है, असली बात पर आते हैं। वैन परिवार की लड़की कैसी है? चूचू बहुत अच्छी लड़की है, स्वतंत्र और हिम्मत वाली। लेकिन हाल ही में उसके पिता का घर नीलाम होने वाला है। थोड़ी समस्या है। जुआन, उनके परिवार के बारे में तुम्हें पता है ना? माँ, मुझे पता है क्या करना है। यह बच्चा हमारे को परिवार की मदद भी नहीं लेता। तुम ऐसा करो, कल कंपनी के कानून विभाग में जाओ, सबसे अच्छा वकील ढूंढो, इस मुकदमे में मदद करो। यह घर वापस लेना ही होगा। चिंता मत करो। जल्दी वापस जाओ, चूचू के साथ रहो, मैं तुमसे कहती हूँ। वह लड़की बहुत अच्छी है। तुम उसका दिल नहीं दुखा सकते। कभी नहीं। वापस आ गए। चूचू, माँ को बचाओ। चूचू, तुम यहाँ कैसे आ गई? चूचू, तुम्हारी माँ की मदद करो। चूचू, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चूचू, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चूचू, तुम्हारा कमीने भाई फिर से जुआ खेल रहा है। इस बार उसने मेरा आधार कार्ड लेकर सूदखोरों से उधार लिया है। पूरे 10 लाख रुपए सूदखोर मेरे पीछे पड़े हैं। पैसे मांग रहे हैं। चूचू, मैं वाकई मुश्किल में हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम दोनों ने मेरे पिता का घर बर्बाद कर दिया। तुमने उसे सही से नहीं संभाला, यह तुम्हारी सजा है। तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? कानूनन हम दोनों माँ बेटी हैं। तुम कहती हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। देखो, सब जानते हैं तुमने एक अमीर बॉयफ्रेंड से शादी की है। भविष्य में जब तुम दोनों शादी करोगे, वह तुम्हें दहेज देगा। जल्दी दे या बाद में, उसे तो देना ही है। तो क्यों न अभी ही अपनी सास को इस आपातकाल में मदद करो। चूचू, तुम्हारी माँ की मदद करो। भाग जाओ। अगर तुम नहीं भागे तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगी। ठीक है। पुलिस बुलाना चाहती हो? सुन लो, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं सभी पड़ोसियों को बता दूंगी। बॉस जियो की होने वाली सास कितनी दयनीय है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह वापस आएगी। तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी मांगने वाला कोई और है। पैसे मेरे पास बहुत हैं। मेरा होने वाला दामाद समझदार है। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। उसे मत देना। मेरी बात सुन लो। मेरी शर्त मानो, पैसे तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, बोलो। शर्त सीधी है, आज के अंदर वैन अंकल के मरने से पहले बनाए गए, जिसमें घर छोटी चुके नाम है, वसीयतनामा का असल कागजात ढूंढकर हमें वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वसीयतनामा का असल कागजात और वो प्रॉपर्टी का पेपर सब लॉकर में है, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। कर्ज वाले लोग रोज वहाँ खड़े रहते हैं। मैं अकेली जाने से डरती हूँ। पता नहीं, तुम फिर से झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं वसीयतनामा का असल कागजात और प्रॉपर्टी का पेपर तुम्हें सौंप दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई चालाकी मत करना। यह रहा वसीयतनामा का असल कागजात और प्रॉपर्टी का पेपर, सब यहाँ है। अब पैसे दे दोगे? क्या हमने तय नहीं किया था? यह क्या धोखा दे रहे हो? जल्दी मत करो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सुनो, पैसे तुम ले जा सकती हो, अपने उस बेटे को दे देना, उसके सारे जुए के कर्ज चुका देना और फिर तुरंत दक्षिण शहर से भाग जाना। अगर मैंने तुम्हें फिर छोटी चू के सामने देखा उसे परेशान करते हुए, तो मैं किसी को भेजकर तुम्हें गायब करवा दूंगी, समझी?
समझ गई। पैसे लेने के बाद मैं तुरंत चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तुमने ऐसे ही पैसे उसे दे दिए? क्या यह उसके लिए बहुत आसान नहीं है? उसने और उसके बेटे ने इन सालों में मेरे पापा की मेहनत उड़ा दी। चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। घर का वकील नजर रखे हुए है, जैसे ही वह पैसे लेकर सूदखोरों को कर्ज चुकाने जाएगा, पुलिस को एक शिकायत मिल जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। एक ही बार में सबको पकड़ लेना, फिर हम इस ठोस सबूत को लेकर उसकी शिकायत करेंगे। निजी संपत्ति का अवैध कब्जा, दस्तावेजों में जालसाजी, गु परिवार के वकीलों की टीम मौजूद है। मुझे यकीन है कि उसका बाकी जीवन जेल में ही बीतेगा। चुपचाप सिलाई मशीन चलाकर धीरे धीरे कर्ज चुकाएगी। गुजेचवान, मैं इस लायक नहीं। तुम मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हो। तुम लायक हो। दरअसल यह कोई बलिदान नहीं है, यह तो कृतज्ञता है। 3 साल पहले तुमने भी मेरी बिना शर्त मदद की थी। क्या तुमने अभी कहा 3 साल पहले? मैंने तुम्हें बचाया था। माफ करना, वो यादें बहुत धुंधली हैं। पापा के जाने के बाद बहुत सारी बातें भूल गई हूं। मैंने तुम्हें क्यों बचाया था? इस वजह से यह है। सुनो, मुझे तुमसे प्यार है। माफ करना, मैं सब भूल गई। भूल जाना ही अच्छा है। वो बुरी यादें भूल गई तो भूल गई। चूचू, हम साथ में नई यादें बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। चूचू, आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी? मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। गुजेचवान सपाटी, समझाओ तो। किसका नाजायज बेटा सौतेली माँ से इतना अच्छा रिश्ता रखता है? दीदी, यह सब की वजह है। सब कुछ उसकी करतूत है। उसने कहा था कि केवल इसी तरह तुम्हारे घर में रुका जा सकता है। मैं ज्यादा से ज्यादा सहयोगी हूं। तुम उस पर गुस्सा करना, मुझ पर नाराज न होना, ठीक है? मैंने ही कहा था। मैंने कैंटीन में आंटी को देखा था, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा था कि वो मेरा घर वापस दिलवाएंगी। तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर मुझे धोखा दे रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरा परिवार पहले से ही इस बहू को मान चुका है। चुचू, हमारा पूरा परिवार चाहता है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो। तुम्हारे घर में फंस गया। मेरी किस्मत खराब है। रुको, बारात की गाड़ी अभी नहीं आई। बारात की गाड़ी यहाँ है। चुचू, क्या तुम मेरे साथ कैंपस से शुरुआत करके पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? मैं तैयार हूँ। दीदी तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई है। छोटी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुम दोनों की नंबर 1 सीपी फैन हूँ। तुम दोनों को मेरे लिए हमेशा खुश रहना है, समझे? पता है बातू ने। तुम्हें कौन सा लड़का पसंद आया? मैं गुजेचुन से उसका व्हाट्सएप देने को कहूंगी। चलो निकलते हैं।